हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिटमॉस्फेयर। सो आज हम बात करने वाले हैं आपका वेट एंड आपकी बॉडी शेप को लेकर। सो लोगों को जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर वो पतले हैं सो दैट मीन्स दे आर फिट। आपको सिर्फ पतले होना ही आपका फिट होना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पतले होना एंड मोटे होने से आपका फिट का कोई रिलेशन नहीं है। ओके, इट ऑल डिपेंड्स कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स कैसे हैं, आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज कितना है। ओके, सो एवरीथिंग मैटर्स, हर चीज़ मैटर करती है। लेट मी जस्ट गिव एन एग्जांपल कि ऐसा क्यों है। ओके, सो एज यू कैन सी हियर आई हैव मेड 2 कॉलम्स। 2 कॉलम मैंने बनाए हैं, जहाँ पे एक जगह पे एज यू कैन सी वेट है, एक जगह पे आपका बॉडी शेप है। अब लोगों को क्या होता है, लोग कभी भी जिम में जाते हैं या फिर फिटनेस के बारे में सोचते हैं तो उनको सिर्फ ये लगता है कि सर हमको सिर्फ पतला होना है। ओके, हमको फैट कम करना है, हमको मसल साइज इंक्रीज करना है। दे डोंट नो अबाउट एनीथिंग, दे जस्ट सी दैट नंबर्स ऑन द वेइंग स्केल। उनको सिर्फ वेइंग स्केल पे नंबर दिखता है एंड दे वांट कि वो रिड्यूस हो। ओके, नाउ अब ऐसा क्यों है? नाउ लेट मी गिव एन एग्जांपल। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कॉटन। एक कॉटन का एग्जांपल लेते हैं, 10 kg कॉटन का एग्जांपल लेते हैं। ओके, 10 kg हमने कॉटन लिया एंड वहीं पे अगर हम दूसरी चीज की बात करें, हमने 10 kg डंबल लिया। ओके, सो सी दोनों का अमाउंट कितना है, जो आप ये देख सकते हो, दोनों का अमाउंट जो है वो सेम है, 10 kg। ओके, बट जो इनके शेप में डिफरेंस होगी वो काफी ज्यादा होगी। आपको 10 kg कॉटन के लिए काफी ज्यादा अमाउंट इकट्ठा करना पड़ेगा, जो काफी ज्यादा शेप लेगा। ओके, आपका काफी ज्यादा स्पेस लेगा। वेयर एज अगर आप डंबल की बात करो, डंबल आपका शेप साइज में छोटा होगा एंड कम स्पेस लेगा। ओके, सी कितना डिफरेंस है, जबकि वेट दोनों का सेम ही है। सेम विद द पर्सन, अगर आप एग्जांपल लो 80 kg के पर्सन, अगर आप किसी से कंपेयर करते हो, अगर 80 kg का कोई आदमी है तो वो अगर किसी और से आप कंपेयर करते हो कि सारे के सारे 80 kg के सेम दिखते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में फैट कितना है, आपकी बॉडी में मसल कितना है, दैट मैटर्स, वो डिपेंड करता है। ओके, अब अगर मैं बोलूं कि एक फीमेल है, उसका वेट 54 kg है, बट उसका फैट परसेंटेज जो है वो 20, 25 या 30 है। ओके, नाउ फैट मीन्स कि आपकी बॉडी, आपके स्केलेटन के ऊपर, आपके ऑर्गन्स के ऊपर जो लेयर है स्किन की, वो कितनी ज्यादा थिक है। ओके, दैट इज योर फैट परसेंटेज। सो लोगों को वो नहीं पता होता, वो सिर्फ एक नंबर पे फोकस करते हैं। उनका फोकस सिर्फ एक नंबर होता है कि हमको वेइंग स्केल में सर हमारा वेट अभी 60 kg है एंड हमको 1 महीने बाद हमारा वेट 55 kg करवा दो। हमको तो 55 kg वेट चाहिए, हमको मतलब नहीं है आप हमारा चाहे मसल गिरवाओ, मसल कम करवा दो, हमको पूरे दिन कार्डियो करवाओ, बस आप हमारा वेट 55 kg करवा दो। दैट्स इट। आप कैसे लगते हो, आपकी बॉडी शेप कैसी होगी 55 kg में, डजंट मैटर, आप सिर्फ पतले हो जाओगे। ओके, वेयर एज जिनको नॉलेज है, जिनको पता है कि वेट ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या होता है, वहीं पे अगर यही सेम चीज, अगर वो 60, अगर यही सेम, अगर लड़का हो या लड़की हो, अगर यही सेम चीज यहाँ पे कोई नॉलेजेबल होगा एंड अगर प्रॉपर तरीके से वर्कआउट पैटर्न को फॉलो करता है, डाइट को फॉलो करता है, उसका वेट रहता है सेम 60 kg। ओके, बट डिफरेंस क्या दिखता है? बॉडी शेप में। क्यों? क्योंकि ये वाले की जो अप्रोच है वो बहुत अच्छी है एंड इसका टारगेट है फैट को टारगेट करना। ओके, फैट लॉस करना। जबकि यहाँ पे क्या है गलत अप्रोच, सिर्फ
वेट लॉस करना। अब उस वेट लॉस में उसको भी नहीं पता कितना वाटर लॉस है, कितना मसल लॉस है एंड कितना फैट लॉस है। अब हो सकता है यहाँ पे फैट बिल्कुल भी लॉस ना हुआ हो। ओके, जो लॉस हुआ है, जो वेट उनका कम हुआ है, अगर इफ इन केस वेट कम भी हो जाता है, 60 से 55 kg भी आ जाता है, सो हो सकता है क्या पता वो मसल वेट कम हुआ हो। ओके, मसल का साइज गिरा हो, मसल एट्रोफी हुई हो, राइट, वाटर लॉस हुआ हो। ओके, बट दे डोंट केयर अबाउट इट, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ वेइंग स्केल में अपना वेट चाहिए 55 kg। आगे जाके इश्यूज आते हैं, बोन डेंसिटी कम हो रही है, सिर्फ कार्डियो पे फोकस किया है, कभी भी हाइपरट्रॉफी नहीं करी बॉडी की। जनरली आपको फीमेल्स में सबसे ज़्यादा ये दिखाई देगा, क्योंकि उनको लगता है इफ दे स्टार्ट डूइंग ट्रेनिंग, अगर वो ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगी तो दे विल गेट अ मैनली लुक। ओके, उनके इमीडिएटली बाइसेप्स बड़े हो जाएंगे, शोल्डर बड़े हो जाएंगे, वो लड़कों जैसा दिखने लगेंगे। ओके, जो कि बहुत बड़ा मिथ है, लड़के खुद अपनी बॉडी नहीं बढ़ा पा रहे, इतना ईजी नहीं है। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड, फीमेल के अंदर हार्मोन वो उतना अमाउंट में प्रोड्यूस ही नहीं होता कि वो इतना मसल गेन कर पाए लड़कों जितना। पहली बात तो ओके, मसल साइज गेन करने में लड़कों को ही इतना टाइम लगता है, तो लड़कियों के लिए तो और ज्यादा डिफिकल्ट है। समझ रहे मेरी बात? और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, ऑटोमेटिकली विद द एज आपका मसल जो है वो ऑलरेडी गिरने लग जाता है। इट स्टार्ट गोइंग इन अ एट्रोफी, मसल एट्रोफी होनी स्टार्ट हो जाती है। ओके, एंड जहाँ पे जो नॉलेजेबल है, जिसको पता है कि कैसे वेट ट्रेनिंग को अप्रोच करना है, क्यों इंपॉर्टेंट है, दैट पर्सन इज टारगेटिंग टू द फैट, वो फैट को टारगेट करेगा। ओके, उसका जो मेन फोकस होगा वो वेट पे नहीं, वो वेट पे फोकस नहीं करेगा, वो फोकस करेगा अपनी बॉडी शेप में। ओके, बॉडी के साइज में, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो रहा है। अगर आप किसी भी एक फैटी पर्सन को देखोगे, उसका स्ट्रक्चर हमेशा एक अलग शेप में होगा, वेयर एज जहाँ पे जिसका मसल है, जिसने मसल गेन किया हुआ है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है काफी टाइम से, डाइट अच्छी ले रहा है, उसका जो बॉडी होगी वो काफी ज्यादा एस्थेटिक होगी, मसल साइज काफी ज्यादा अच्छा होगा। ओके, काफी एस्थेटिक लुक होगा, एज यू कैन सी। ठीक है, जिसका मसल साइज अच्छा है उसका एस्थेटिक लुक होगा, वेयर एज यहाँ पे आप देखोगे वेट ड्रॉप हुआ है, बट क्या उसके साथ मिला है? लूज स्किन, स्किन लूज हो गई। ओके, वहां पे मसल ही नहीं बची जो स्किन को होल्ड कर पाए। ओके, इलास्टिसिटी नहीं है बिल्कुल, क्योंकि कभी वेट ट्रेनिंग करी नहीं, सिर्फ कार्डियो किया है, रनिंग करी है, सिर्फ सुबह ट्रेडमिल में चढ़ के सिर्फ भागने में ही फोकस किया है, या सिर्फ कार्डियो ट्रेनिंग ही करी है, स्किपिंग ही करी है, वेट ट्रेनिंग में कभी फोकस नहीं किया। सो इसलिए क्या हुआ, टाइम के साथ मसल कभी हाइपरट्रॉफी मोड में आया ही नहीं, बोन डेंसिटी कभी इंक्रीज हुई नहीं। जैसे जैसे एज बढ़ने लग जाएगी, स्पेशली इन फीमेल्स, बॉयज में होता है बट थोड़ा प्रोसेस जो होता है वो स्लो होता है, स्पेशली इन फीमेल्स के अंदर जल्दी बॉडी डीजनरेशन, बोन डीजनरेशन होना स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज लैक ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं होती, बोन डेंसिटी नहीं रहती, तो वो जल्दी ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है इन फीमेल्स स्पेशली, क्योंकि उनमें ऑलरेडी एज आई सेड कि उनमें वो हॉर्मोन्स इतने, टेस्टोस्टेरोन इतना ज़्यादा नहीं वो प्रोड्यूस करती कि वो उसको मेंटेन कर पाए। ओके, सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग फिर इसके साथ बीमारियां जुड़ जाती हैं, लाइक योर ऑर्थराइटिस के, बोन्स में पेन होना, जॉइंट्स में पेन रहना, क्योंकि बोन डेंसिटी है ही नहीं बिल्कुल आपकी मसल पे। ओके, पॉस्चर खराब हो जाते हैं व्हेन योर मसल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी ये बताया है कि अगर आपके मसल स्ट्रॉन्ग ही नहीं है तो आपके पॉस्चर को कैसे सही रखेगा, कैसे बिल्कुल अपनी पोजीशन पे रखेगा जहाँ पे उसको होना चाहिए, रख ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपके मसल वीक है, आपने कभी ट्रेन ही नहीं किया, आपने सिर्फ कार्डियो पे फोकस किया। ओके, ये वाला बंदा बहुत लॉन्ग टर्म जाने वाला है, इसकी अप्रोच बहुत अच्छी है, मसल साइज पे ये फोकस कर रहा है, मसल पे फोकस कर रहा है। जो उसका पैटर्न है दैट इज फैट लॉस, सो वो मसल को ना ड्रॉप करके वो अपने मसल को होल्ड करेगा वाइल डूइंग वेट ट्रेनिंग करेगा, हाइपरट्रॉफी में रखेगा मसल को, उसकी मसल रिकवर होंगी विद न्यूट्रिशन एंड ऑल।
तब जाके उसका फैट लॉस, अगर पोर्शन साइज उसकी डाइट अच्छी है, तब जाके उसका फैट लॉस होना स्टार्ट होगा। वेयर एज जहाँ पे उसकी मसल ड्रॉप नहीं हो रही है, यहाँ पे सब कुछ ड्रॉप हो रहा है, हमें पता ही नहीं है कि ड्रॉप हो क्या रहा है, सिर्फ वेट कम हो रहा है। एंड यहाँ पे हमको क्या टारगेट बोला था कि हमको सिर्फ वेट कम चाहिए, हमारी बॉडी कैसी दिखेगी, हम बस एक कपड़े के अंदर फिट आने चाहिए, बट उस कपड़े के अंदर हम कैसे दिखाई देंगे वो मैटर नहीं करता। ओके, अंडरस्टूड। यहाँ पे मसल साइज दिखेगा, डेफिनेटली हो सकता है आपका मसल जो डेफिनेशन है वो काफी अच्छा दिखाई देगा, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर काफी अच्छा दिखाई देगा। यहाँ पे इंचेस मैटर करते हैं, जो नॉलेजेबल होगा वो इंचेस पे फोकस करेगा कि मेरा 1 मंथ पहले या 2 मंथ पहले इतना इंचेस था, नाउ अगेन वी आर मेजरिंग। सो यहाँ पे आपको इंचेस मेजर करने हैं, बेसिकली आपको बॉडी मेजरमेंट्स लेने, दैट इज द स्मार्ट अप्रोच। सो डू नॉट फोकस ऑन वेट, आप वेट पे फोकस मत करो, आपको फोकस करना है अपनी बॉडी शेप पे, बॉडी इंचेस पे, आपकी शेप कैसी चेंज हो रही है बॉडी की। ओके, वंस यू विल स्टार्ट वर्किंग आउट ऑन योर बॉडी, जैसे ही आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो, एंड जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, सो योर बॉडी बर्न मोर कैलोरीज, आपका जो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म होता है वो इंक्रीज रहता है थ्रू आउट द डे, पूरे दिन। ओके, वेयर एज अगर आप कार्डियो से कंपेयर करते हो तो आपका जो मेटाबॉलिज्म रहता है वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए ऊपर जाता है, फिर दोबारा नीचे आ जाता है। ओके, सो कॉम्बिनेशन दोनों चीजों का होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको कार्डियो नहीं करना है या कार्डियो आपकी बॉडी के लिए बुरा है। यस, 80% और 70% आपका होना चाहिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, उसके साथ आप बाद में, जैसे आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गई, आप बाद में जो आपका टाइम बचा है 20-10% आप कार्डियो में दे सकते हो, बट वहां पे भी आपको बहुत ज्यादा इंटेंस कार्डियो करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल कार्डियो करोगे जहाँ पे आपका हार्ट रेट मॉडरेट लेवल पे रहेगा। सो सिर्फ 10 टू सपोज अगर आपका 1 घंटे का स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का सेशन है, देन 15-20 मिनट्स ऑफ अ कार्डियो इज गुड इनफ। ओके, या फिर आप स्प्लिट कर सकते हो, अगर आप मॉर्निंग में, अगर आपके पास टाइम है इतना, अगर आप मॉर्निंग में ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप इवनिंग में कार्डियो ऐड कर सकते हो। बट दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट, आपने वेट ट्रेनिंग को नहीं छोड़ना है। स्पेशली विमेन ही, मैं विमेन की ही बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ बोलती हैं कि मेरे को वेट ट्रेनिंग नहीं करनी है, अदरवाइज आई विल स्टार्ट गेटिंग बल्किंग अप, मैं बल्कअप होना स्टार्ट हो जाऊंगी, मेरे मसल्स दिखने लग जाएंगे, मेरे को सिर्फ वेट कम करना है। एंड स्पेशली स्पॉट रिडक्शन, आई विल मेक दैट वीडियो सेपरेटली, वो वीडियो मैं अलग बनाऊंगा, अदरवाइज ये बहुत बड़ी हो जाएगी। स्पॉट रिडक्शन के लिए काफी ज्यादा बोलती हैं, विच इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। स्पॉट रिडक्शन नहीं होता है, आपकी ओवरऑल बॉडी से फैट जाना शुरू करता है। दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि कई लोगों का फेस पे पहले दिखता है, कई लोगों का स्टमक पे दिखता है, कई लोगों का लेग्स पे पहले डिफरेंस दिखता है। सो दैट डिपेंड पर्सन टू पर्सन, बॉडी टू बॉडी, कि किसकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। सो दैट्स द थिंग। ओके, सो मेक श्योर कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अपने स्केड्यूल में जरूर ऐड करें, हर रोज ऐड करें। फीमेल्स को बहुत ज्यादा नीड है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, एंड हमारे यहाँ पे अब स्टिल देयर आर लॉट ऑफ विमेन्स जिनको बहुत अच्छी नॉलेज है एंड अब वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रही हैं। मैं देखता हूँ कि वो लड़कों से भी ज्यादा अच्छे कर रही हैं, जहाँ पे लड़के भी नहीं कर रहे हैं। बट स्टिल काफी विमेन अभी ऐसे भी हैं जिनको आई वुड से कि 80% स्टिल अभी ऐसे हैं कि जिनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बेनिफिट्स नहीं पता है, वो वेट ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। उनको लगता है वेट ट्रेनिंग करने से या तो आपको इंजरी हो जाएगी या तो आप एकदम से मसल गेन करना स्टार्ट कर दोगे। बट दिस पार्ट हैज लॉट ऑफ बेनिफिट्स, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आपकी जो बोन्स डेंसिटी होती है, बोन्स डेंसिटी को इंक्रीज करता है, के लेवल अप करता है। ऑलराइट, आपका अगर आपकी जो एट्रोफी होती है, मसल एट्रोफी होती है एज के साथ, उसको कम करता है। तो मीन्स मेंटेन योर मसल, कि आपके मसल को मेंटेन करता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे विद द एज ऑलरेडी सबका ड्रॉप होना ही होना है, बट फीमेल्स में बहुत जल्दी ड्रॉप होना स्टार्ट होता है, वेयर एज मेल्स में
होता है बट उतनी स्पीड से नहीं होता जितना फीमेल में होता है। इसलिए आपने जितने भी बोन्स के इश्यूज, ऑर्थराइटिस, ये सब चीज़ें सुनी होंगी आपने फीमेल्स में ज़्यादा सुनी होंगी, मेल्स में बहुत कम होती हैं। ओके, क्योंकि मेल्स में ऑलरेडी टेस्टोस्टेरोन लेवल फीमेल से काफ़ी ज़्यादा हाई होता है एंड वो काफ़ी एज के बाद, काफ़ी एक टाइम के बाद जाके कम होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, बट स्टिल फीमेल से ज़्यादा ही रहता है, तो इसलिए उनको ऑर्थराइटिस एंड बोन वगैरह का इशू इतना नहीं होता है, काफ़ी आगे जाके लेट एजेस में आता है, जहाँ की फीमेल्स में आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, दिस वाज अबाउट इट। नाउ यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू चूज योर गोल। आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करना चाहते हैं, ओनली वेट लॉस विद अ लॉट ऑफ मेडिकल कंडीशन एंड इश्यूज, और द वेट ट्रेनिंग and fat loss with a healthy lifestyle. Okay, for that make sure that you are getting your BCA done, which is your body composition analysis, जिससे आपको पता लगेगा, जिनको लगता है कि आप पतले हो, फिट हो, you will get to know about it, how much muscle mass you are having in your body, आपकी बॉडी में कितना मसल है, कितना वाटर वेट है एंड कितना फैट है। So make sure that you are getting your BCA done, and with that you can choose a perfect goal for yourself. Okay, thanks for watching our video. Do like and subscribe to our channel. Thank you.